अब ओम बिरला और ज्ञानेश कुमार दोनों की कुर्सी पर होने वाला है डायरेक्ट एक्शन। आखिर एक महीने में, जी हां दोस्तों, मात्र एक महीने में क्या ओम बिरला और ज्ञानेश कुमार दोनों के खिलाफ इंडिया गठबंधन करेगा बड़ा फैसला? और ये फैसला क्या इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा? दोस्तों, ये खबर चौंकाने वाली भी है और जाहिर तौर पर लोकतंत्र की जननी के लिए परेशान करने वाली भी है कि आने वाले कुछ दिन न केवल सरकार और विपक्ष के लिए टकराव वाले हो सकते हैं, बल्कि एक अभूतपूर्व संकट भी भारत के सामने खड़ा हो सकता है, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने कर ली है तैयारी न केवल ज्ञानेश कुमार के खिलाफ बल्कि ओम बिरला के खिलाफ डायरेक्ट एक्शन की। ये तो आप जानते ही हैं दोस्तों कि ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है। यही वजह है कि ओम बिरला ने अपने आप को कुर्सी से अलग कर लिया है। लेकिन अब जो जानकारी निकल कर आई है वो ये है कि न केवल ओम बिरला बल्कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ भी विपक्ष लामबंदी की तरफ बढ़ रहा है। दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया की इस खबर के मुताबिक, जो कि नवभारत टाइम्स ने छापी है, आने वाले जो कुछ दिन हैं वो जबरदस्त तरीके से सरकार और विपक्ष के बीच तीखे टकराव की ओर बढ़ रहे हैं। आप जानते हैं दोस्तों, बजट सत्र के पहला हाफ, फर्स्ट पार्ट खत्म हो चुका है। 9 मार्च से बजट सत्र का दूसरा हिस्सा शुरू होगा और वो पूरे अप्रैल तक चलेगा, 2 अप्रैल तक। बजट सत्र सबसे लंबा सत्र होता है संसद का। और अब जानकारी ये मिली है कि ये जो दूसरा फेज होगा 9 मार्च से, इसमें इंडिया गठबंधन ने की है तैयारी कि ना केवल ओम बिरला की कुर्सी पर फैसला हो जाए बल्कि हो जाए फैसला ज्ञानेश कुमार पर भी। दोस्तों, ओम बिरला के बारे में तो मैं आपको बता ही चुकी हूं कि अविश्वास प्रस्ताव आ चुका है। ओम बिरला ने अपने आप को कुर्सी से भी अलग कर लिया है। जब तक इस पर फैसला नहीं होता तब तक ओम बिरला ने कहा है कि वो संसद की कार्रवाई में शामिल नहीं होंगे। लेकिन अब जानकारी निकल कर आई है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापी है, उसके हवाले से नवभारत टाइम्स ने छापी है कि जो आने वाला बजट सत्र है इसमें न केवल ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जो कि लाया जा चुका है, बल्कि महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है ज्ञानेश कुमार के खिलाफ भी। अब इसमें क्या पेचीदगियां हैं और सरकार के लिए कैसे मुश्किलों का सबब बन सकता है, ये मैं आपको बताती हूं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ज्ञानेश कुमार की। दोस्तों, ज्ञानेश कुमार को लेकर पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन एक है और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाने को लेकर पिछले कई दिनों से विपक्षी गठबंधन ने तैयारी भी कर रखी थी, बयानबाजी भी हो रही थी, लेकिन कोई सख्ती नहीं दिखाई दी। लेकिन सख्ती ओम बिरला की तरफ आ गई अचानक से, जब इस बार के बजट सत्र में बहुत ज्यादा नोकझोंक हो गई, राहुल गांधी और ओम बिरला के बीच भी और विपक्ष और ओम बिरला के बीच भी। लेकिन अब जानकारी निकल कर आई है कि ज्ञानेश कुमार को लेकर पूरा विपक्ष एक है, न केवल कांग्रेस पार्टी बल्कि तृणमूल कांग्रेस खास तौर पर, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस तो बहुत ही अटैकिंग मोड में है चुनाव आयोग पर। बाकायदा ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में खड़ी हो गई। कुछ दिन पहले मैंने आपको एक खबर भी दिखाई थी, ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में खड़ी हो गई और सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की शिकायत की सीजीआई से, कहते हुए कि मैं मुख्यमंत्री के तौर पर मैंने चिट्ठियां लिखी ज्ञानेश कुमार को, मुख्य चुनाव आयुक्त को, लेकिन वो चिट्ठियों का जवाब तक नहीं देते। और जो टकराव है मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और ममता बनर्जी के बीच में बहुत ही जबरदस्त है। तो टीएमसी इसमें पूरी तरह से सपोर्ट में है, समाजवादी पार्टी भी इसमें सपोर्ट में है दोस्तों, क्योंकि समाजवादी पार्टी लगातार कहती रही, अखिलेश यादव तो कहते रहे हैं कि चुनाव आयोग मृत हो चुका है, कम पड़े तो कफन हम डाल देंगे। तो चुनाव आयोग के खिलाफ जो अखिलेश यादव का स्टैंड है, जो तेवर है, वो बहुत ही सख्त है, बहुत ही तीखे तेवर है। और इसके साथ साथ दोस्तों, डीएमके का इस पर क्या स्टैंड रहता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप कह सकते हैं कि जो प्रमुख विपक्षी पार्टियां हैं, डीएमके भी एक बहुत बड़ी पार्टी है लोकसभा के अंदर, लेकिन उसका स्टैंड क्लियर नहीं है। लेकिन टीएमसी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लाए जाने वाले महाभियोग प्रस्ताव को लेकर एकमत है, एकमुश्त है। बल्कि इसके अभियान की शुरुआत ही राहुल गांधी ने की थी अपनी धमाकेदार 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ। और अब तो ज्ञानेश कुमार और राहुल गांधी की टकराव, आमने सामने का टकराव आप देख ही रहे हैं। बाकायदा प्रियंका गांधी, राहुल गांधी तो उनका नाम लगाकर रैलियों में नाम ले लेकर उनको चोर बोलते हैं। तो ज्ञानेश कुमार के खिलाफ तो महाभियोग प्रस्ताव को लेकर विपक्ष में एकजुटता है। अब आ जाते हैं ओम बिरला को लेकर। दोस्तों, ओम बिरला के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव आया है, इसमें विपक्ष के जो सांसद है उसमें आरजेडी के सिग्नेचर्स थे, लेकिन इसको समाजवादी पार्टी ने अभी अपने आप को इससे अलग किया हुआ है। मतलब समाजवादी पार्टी हाँ भी नहीं बोल रही, ना भी नहीं बोल रही। अब समाजवादी पार्टी इंतजार कर रही है कि देखते हैं क्या होता है मामले का। तो समाजवादी पार्टी का स्टैंड इसमें अभी क्लियर नहीं है ओम बिरला वाले मामले में। दूसरा, टीएमसी ने इससे अपने आप को अलग कर लिया था। जब अविश्वास प्रस्ताव पर सिग्नेचर की बात आई थी तो टीएमसी की तरफ से कहा गया था कि हमें इतना सख्त स्टैंड नहीं लेना चाहिए। लेकिन क्या अब जो ये पॉज में गया है बजट सत्र और 9 मार्च से फिर से शुरू होगा, तब भी टीएमसी और समाजवादी पार्टी का यही स्टैंड रहेगा? कुछ नहीं कहा जा सकता, स्टैंड बदल जाएगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, ओम बिरला के खिलाफ तो अविश्वास प्रस्ताव आ ही चुका है और ओम बिरला के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव आया है दोस्तों,
उसमें कांग्रेस पार्टी और विपक्ष सहित 118 से 119 सांसदों के हस्ताक्षर भी है। तो वो तो ऑन रिकॉर्ड है, उसके बारे में तो फैसला होना है। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जो आएगा उसके खिलाफ तो विपक्ष पहले से ही एकजुट है। अब आ जाते हैं दोस्तों सरकार के पास क्या विकल्प है। दोस्तों सरकार के पास संख्या बल है, सरकार के जिसके पास संख्या बल है वो कुछ भी कर सकता है। तो ये भी हो सकता है कि दोनों के खिलाफ, ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आए, फिर उस पर बहस हो और ओम बिरला बैठकर एक सांसद के तौर पर उसमें हिस्सा लें, क्योंकि वो चेयर पे तो बैठ नहीं सकते, और उसके बाद वो गिर जाए अविश्वास प्रस्ताव, क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सरकार के पास संख्या बल है। लेकिन ये अपने आप में इतिहास के पन्नों में ओम बिरला का नाम दर्ज हो जाएगा कि विपक्ष ने इतना मजबूर कर दिया ओम बिरला को कि वो खुद लोकसभा में एक सांसद के तौर पर बैठकर अपने लिए बात रख रहे थे, एक अध्यक्ष के तौर पर नहीं। ठीक है। दूसरा, इसका फर्क पड़ता है। देखिए, जगदीप धनखड़ के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव आया था, आपको याद होगा, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद जगदीप धनखड़ के तेवर बहुत बदल गए थे। वो विपक्ष के लोगों के साथ मीटिंग्स करने लगे थे, विपक्ष के लोगों को थोड़ा बहुत बोलने का मौका भी वो देने लगे थे। ठीक है। बल्कि सरकार की तो अंत में वो कैसी आलोचना करने लगे थे कि उनकी रुखसती ही हो गई। खैर, ये तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, सब आपको याद ही है। तो ऐसा नहीं है कि इसका फर्क नहीं पड़ता। तो ये बहुत संभव है दोस्तों कि ज्ञानेश कुमार और ओम बिरला दोनों के खिलाफ जो महाभियोग या अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए, सरकार उसमें दोनों को बचा ले। लेकिन ये इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा कि एक ही महीने में, जस्ट इन 1 मंथ, कुछ ही दिनों के अंतराल में, विपक्ष 2 बड़े संसदीय पदों के लिए, मुख्य चुनाव आयुक्त और लोकसभा अध्यक्ष, उसके खिलाफ न केवल अविश्वास प्रस्ताव लाता है बल्कि सरकार को अपना संख्या बल इस्तेमाल करने पर मजबूर कर देता है। यानी आप मानकर चलिए दोस्तों कि आने वाला जो सेकंड हाफ है बजट सत्र का, वो भी जबरदस्त तरीके से हंगामेदार रहेगा। अमूमन जो फर्स्ट हाफ होता है बजट सत्र का, उसमें ज्यादा हलचल देखने को मिलती है, सेकंड हाफ में हलचल कम देखने को मिलती है। लेकिन फिलहाल जो स्थितियां बन रही हैं उससे ऐसा लगता है कि ये वाला जो सेकंड हाफ का जो बजट सत्र है, इसमें भी जबरदस्त तरीके से हंगामा और जबरदस्त तरीके से नोकझोंक विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में देखने को मिलेगी। सरकार अपनी तरफ से दबाव बनाने की लगातार कोशिश कर ही रही है। आपको पता ही है कि एक मोशन बाकायदा निशिकांत दुबे राहुल गांधी के खिलाफ लाए हैं। ये एक दबाव बनाने की टैक्टिस ही है। सरकार जानती है कि राहुल गांधी को इतनी आसानी से नहीं हटा सकती, उनकी दांतों सांसदी इतनी आसानी से छीनी जा सकती है। खैर, होने को तो कुछ भी हो सकता है। पिछली बार भी राहुल गांधी की सांसदी कुछ घंटों में ही कोर्ट का एक फैसला आया और उनकी सांसदी चली गई, फिर उनका घर भी छीन लिया गया। लेकिन सरकार ये जानती है कि इसके भारी नफा नुकसान उसको झेलने पड़े। फिर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकल गए और फिर जो पार्टी 50 पर थी वो 100 पर आ गई। तो ऐसा कोई हथकंडा राहुल गांधी के खिलाफ इस्तेमाल करने से पहले सरकार उसको कैलकुलेट करेगी। लेकिन लगातार सरकार के ऊपर भी जाहिर तौर पर दबाव होगा और वो दबाव आगे ट्रांसफर करने के लिए इस तरह की कार्रवाइयों की बात करती रहेगी कांग्रेस पार्टी या फिर राहुल गांधी या फिर विपक्ष के किसी भी नेता के ऊपर। वो कितनी सफल होती है वो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि उसकी भी अपनी पेचीदगियां हैं। अगर राहुल गांधी के किसी भाषण को लेकर कोई मोशन उनके खिलाफ लाया गया तो वो भाषण आपको ऑन रिकॉर्ड करना पड़ेगा, फिर उस पर बहस करानी पड़ेगी। यही तो सरकार नहीं चाहती है। तो यही ये पेचीदगियां हैं जो सरकार जाहिर तौर पर विपक्ष के किसी भी नेता के खिलाफ लेने से बचेगी या फिर उसको झेलनी पड़ेगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी या फिर ये कह ले कि इंडिया गठबंधन ने इस बात पर एक मुश्त अपमान बना लिया है कि इन दोनों पदों के खिलाफ सांकेतिक तौर पर ही सही कोई ना कोई एक्शन लेना अब जरूरी हो गया है। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें दोस्तों तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।